गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स। हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे, इसके साथ साथ वन वर्ड्स हमारे हो चुके थे, फिल इन द ब्लैंक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम ब्रीफ क्वेश्चंस को इसके डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड द हरप्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन कल्चर क्यों कहा जाता था? तो मैंने आपको कहा था या बताया था, मैंने आपको नोट्स जब मैंने करवाए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली साइट हमने ढूंढी थी वो कौन सी थी? हरप्पा। पहली सिटी कौन सी थी? हरप्पा, जिसकी वजह से उसे क्या कहा गया था? हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन। सो द आंसर क्या है इसका? द इंडस वैली civilization is known as the Harappan culture because हरप्पा इज द नेम ऑफ द फर्स्ट साइट रिलेटेड टू इट एक्सकेवेटेड, यानी कि जिसको खोद कर निकाला गया। एक्सकेवेटेड का मतलब जमीन से खोद कर निकाल लेना। ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पा इसलिए कहते हैं बिकॉज हरप्पा नाम की पहली साइट इसमें से खोद के निकाली या ढूंढी गई थी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। सो सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन। हमें कैसे पता चला हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में? अब किसी भी चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? उसको ढूंढा जाता है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे एक्सकेवेशंस किए, यानी बहुत जगहों पे खुदाई करी। इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने बहुत जगहों पे एक्सकेवेशंस करने चालू किए। ओके, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द प्री हिस्टोरिक सिटी। और धीरे धीरे उन्हें क्या मिले? प्री हिस्टोरिक सिटीज के साक्ष्य मिलना चालू हो गए। और सबसे पहले उन्हें हरप्पन कल्चर के बारे में या फिर हरप्पन सिटी के बारे में पता चला, जो उन्हें कहाँ मिली? वेस्ट ऑफ द पंजाब, यानी कि पंजाब के वेस्ट में, जो कि कहाँ पर था? पाकिस्तान में। ओके, क्योंकि कुछ पार्ट पंजाब का कहाँ है? पाकिस्तान में भी। तो उस वाले पार्ट के अंदर वेस्ट साइड में आपको हरप्पन सिटी का इन्हें पता चला, आपके आर्कियोलॉजिस्ट को। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हरप्पन सिविलाइजेशन यहाँ पर मौजूद है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हरप्पन कल्चर। हरप्पन कल्चर के कुछ अलग 3 फीचर्स के बारे में बताओ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ की पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई रहती थी। वहाँ पर टाउन का मैनेजमेंट इतना अच्छा था, वहाँ की जो आपकी नालियाँ होती थी वो प्रॉपरली मैनेज होती थी, जिसकी वजह से पूरा क्लीन वहाँ पे रहता था। ओके, तो ये पर्सनल क्लीनलीनेस हम पहला फीचर उसमें कह सकते हैं। बी, टाउन प्लानिंग। वहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो भी एक अलग तरीके से थी, यानी कि और किसी भी सिटीज से वो रिलेटेड नहीं थी, वो अलग थी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग डिस्टिंक्ट थी। ओके, सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न ब्रिक हाउस। किसके बने हुए थे हाउस? आपके बर्न ब्रिक के, यानी कि जो सेकी हुई ईंटें होती ना, उनके हाउस यहाँ पे बने हुए थे। तो ये 3 फीचर्स आपको याद रखने हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि 3 फीचर क्या क्या थे। पहला तो पर्सनल क्लीनलीनेस थी, वहाँ टाउन प्लानिंग थी और बर्न ब्रिक के हाउस बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ द हरप्पन कल्चर। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वहाँ के लोग थे उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, यानी कि वो कैसे रहते थे या फिर किस टाइप की वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे, यानी किस मेथड से वो किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते थे, एक तरह से ये पूछना चाह रहा है। ओके, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वो कैसे ऑर्गेनाइज थे वहाँ पर। ओके, सो आंसर है एक्सचेंज इज सीन एज की टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे क्या होता था? एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास वीट पड़ा है, ओके, और आपके पास राइस है। अगर मुझे राइस की ज़रूरत है तो मैंने आपको वीट दे दिया और आपने मुझे राइस देते। तो इस टाइप से उस वक्त क्या होता था? एक्सचेंज होता था। क्या होता था? एक्सचेंज। ओके, और इस एक्सचेंज से ही वो अलग अलग सिटीज़, ठीक है, और हिंटरलैंड। हिंटरलैंड किसे कहते हैं? जो आपके जैसे एक बहुत बड़ा एरिया, उसका जो आउटर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका हिंटरलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो जो हिंटरलैंड से उनको अदर सिटीज़ से वो क्या करता था? जोड़ता था। इस टाइप के एक्सचेंजेस वहाँ पे होते थे। ठीक है, अलग सिटीज़ वाले आते थे, वो कुछ देते थे और हम उन्हें कुछ देते थे। उस वक्त पैसा जो था, हमारे रुपये, वो नहीं चलता था, उस वक्त एक्सचेंज चलता था। ठीक है, तो ये एक्सचेंज उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ के लोगों का होता था। ओके, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। So let's move to the next question. Question number 5. Give the chief cause of the end of Harappan civilization. हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ, यानी हरप्पा खत्म कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ ये। ठीक है, देखिए इसका कोई प्रूफ नहीं है। ओके, इसका कोई एक हमें प्रूफ नहीं मिला है कि इसी वजह से ये खत्म हुआ होगा। अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अलग अलग
राय दी है इसके अंदर, ओपिनियंस अपने अलग अलग दिए हैं। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द कोलैप्स है ना, ढह जाना, खत्म हो जाना, कोलैप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। कई स्कॉलर्स ने कहा कि वो जो हड़प्पन कल्चर है आपका, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो एंड कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है ना, ऐसा क्लाइमेट हो गया जहाँ पर ह्यूमन रह ही नहीं सकता, इस टाइप से क्लाइमेट वहाँ पे बन गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ छोड़ के उधर चले गए और सब बढ़ गए। ठीक है, पहले एक्सपर्ट्स ने ये कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ने, सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट्स ने क्या बिलीव किया, द ड्राइंग ऑफ दी सरस्वती रिवर, जो वहाँ पे सरस्वती रिवर बहती थी वो सूख गई थी। अब आपको पता ही है सिविलाइजेशन नदियों के पास ही होता है, अगर नदी सूख जाएगी तो वहाँ के लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, सब कुछ उस पानी पे ही डिपेंड होता है। तो ये कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि वहाँ पे सरस्वती नदी सूख गई थी, जिसकी वजह से जो मेन कोज था वो यही था, उसके साथ साथ वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होना चालू हो गया था। बाकी अदर्स ने कहा कि वहाँ पे बहुत बड़ी क्या आ गई, फ्लड आ गई थी, यानी कि बाढ़ आ गई थी, जैसे आपने मोहनजोदाड़ो में देखा होगा मूवी में बाढ़ आ जाती। तो कुछ एक्सपर्ट ने कहा वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मतलब बाढ़ आ गई थी एक तरह से, जिसकी वजह से सब वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो तीन यहाँ पे बिलीव्स थे इनके, पहला तो था कि क्लाइमेट चेंज हो गया, दूसरा बिलीव क्या था कि जो सरस्वती रिवर, जो वहाँ से रिवर निकलती थी वो सूख गई पूरी। ठीक है, और तीसरा क्या था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गई, फ्लड आ गई। ठीक है, ग्रेट फ्लड, बहुत बड़ी बाढ़ आ चुकी थी, इसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीन जो अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग ओपिनियन आपके सामने दिए हुए हैं, किसी का भी अभी तक कुछ भी पक्का पता नहीं है कि क्या हुआ था वहाँ पर, उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है, किसी का भी कुछ पक्का पता नहीं है, बस हमें ये बिलीव करना पड़ रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, सबने अपने अपनी रिपोर्ट दी थी। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके डिटेल क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। होमवर्क क्या है, इन जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपको किस में लिखने हैं, आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और सेम थिंग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपको। ओके, वही सेम होमवर्क है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, ये पांचों क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतार के मुझे सेंड करना होमवर्क। ओके, so thank you class for watching this video. If you like this video, hit the like button. Okay, stay safe, wear mask, stay healthy.